Hello friends, be ready to learn more. Next 10 sentences with error are before you. So let us move to find out the mistakes. Friends, first sentence आपके सामने है. Since we are friends, there should be no secret between you and I. Once again, since we are friends, there should be no secret between you and I. फ्रेंड्स इसकी हिंदी है, सिंस वी आर फ्रेंड, जब से हम दोस्त बने हैं या जब से हम दोस्त हैं, देयर शुड बी नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई. तो जब से हम दोस्त बने हैं तो तुम्हारे और मेरे बीच के अंदर कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ गुप्त नहीं होनी चाहिए. ये इसकी हिंदी है. राइट, सिंस वी आर फ्रेंड्स, जब से हम दोस्त बने हैं, देयर शुड बी नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई. फ्रेंड्स, आपको पता होगा, नहीं तो सुनिए. यहां आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. आई यू ही शी वी दे. आई यू ही शी वी दे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. इनका नाम सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जाते हैं. जो यहाँ खड़ा होगा वो टीचर, जो सामने बैठेगा स्टूडेंट. ना मेरे चेहरे पे लिखा है ना स्टूडेंट के चेहरे पे लिखा है. अगर स्टूडेंट यहाँ खड़ा होता है तो ही इज टीचर. इफ़ आई सिट देयर आई विल बी कंसिडर्ड ए स्टूडेंट. तो इसी तरह से आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि सब्जेक्टिव, इसका नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जाते हैं. आई यू ही शी वी दे, ये पीछे कभी नहीं आएंगे. पीछे आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो आई को डिलीट करेंगे हम, राइट, और यहाँ लिखेंगे हम मी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की आवश्यकता है. Subjective pronouns are always written at the place of subject in the beginning of a sentence, before helping verb or before any verb. अगर पीछे अगर कहीं आते हैं सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में बीच में या पीछे कहीं आपको आई यू ही शी वी दे दिखता है, आप उसे डिलीट करें और उनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगा दें. सो वी हैव टू डिलीट आई फ्रॉम हियर. ठीक है, इन प्लेस ऑफ दैट वी आर टू इंजर्ड मी. नाउ द सेंटेंस इज राइट. ओके, since we are friends, there should be no secret between you and me. Move to the next. He told me that he will get the job in spite of his inexperience. He told me, उसने मुझे बताया, that he will get the job, उसे नौकरी मिल जाएगी, in spite of his inexperience. उसका अनुभव नहीं है. कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि मेरे पास अनुभव नहीं है, फिर भी मतलब जो है नौकरी मिल जाएगी. क्लियर? फ्रेंड्स, नजर डालें. पुट अ ग्लैंस ऑन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ही टोल्ड मी दैट. ये ही टोल्ड मी दैट जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट का है. एज यू नो वेल कि जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जितने भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. राइट, तो हमें यहाँ विल को डिलीट करेंगे और ऊपर वुड लिखेंगे. क्लियर? क्योंकि सेंटेंस इनडायरेक्ट का है. तो आपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ी है बचपन में. तो इस सेंटेंस के अंदर ये पार्ट बताता है, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, इंडिकेट्स दैट द सेंटेंस इज ऑफ इनडायरेक्ट. तो ही टोल्ड मी दैट, तो ही विल को हटा के हम वुड कर देंगे. क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जितने भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं दे विल कन्वर्ट इनटू पास्ट. तो हम विल को डिलीट करके वुड लगा देंगे. नाउ द सेंटेंस इज राइट. तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही वुड गेट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज इनएक्सपीरियंस. कि कोई व्यक्ति वो कह रहा था कि मेरे को अनुभव नहीं है लेकिन फिर भी मुझे नौकरी यानी कि जॉब मिल जाएगा. मूव टू द नेक्स्ट, थर्ड वन. कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स. एस्पेक्ट कहते हैं रूप. ऑफ सिचुएशंस. सिचुएशंस मतलब जो भी स्थितियाँ होती हैं. आई रियली बिलीव, कहता है मैं वास्तव में इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ, that it is not at all difficult to tackle it. कि ये जो चीज़ है, कोई सिचुएशन है, उसको टैकल करना
कोई मुश्किल काम नहीं है। कहता है इट इज, देखिए ना, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू टैकल इट। कहता है इसको, इस मतलब जब सिचुएशन को फेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वंस अगेन, कंसिडर ऑल एस्पेक्ट, जितने भी रूप हैं उन पे हमने विचार किया है। ऑफ द सिचुएशंस, जितनी भी सिचुएशन थी उनके रूपों पर विचार करके आई रियली बिलीव, कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, दैट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू टैकल इट। स्टूडेंट, हिंदी के हिसाब से यहाँ ये शब्द कंसिडर डिलीट करेंगे और इसको करेंगे कंसिडरिंग। क्यों? क्योंकि जब हिंदी कर रहे हैं तो इसमें आवाज आ रही है इसकी हिंदी हो रही है कि जो सिचुएशन थी उसके जितने भी रूप थे उन पे विचार करके, जब वर्ब में कर आता है, आकर तो आईएनजी लग जाता है, खाकर तो ईटिंग हो जाता है, लिखकर तो राइटिंग हो जाता है, पढ़कर तो रीडिंग हो जाता है। तो वर्ब के बाद जब भी कर आता है, उस कर के लिए हम लोग आईएनजी यूज करते हैं। ऐसा है कि इंग्लिश का यूज है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम और ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हिंदी के हिसाब से आ रहा है विचार करके, तो उस कर की वजह से इसमें आईएनजी लगेगा। सो वी हैव टू डिलीट दिस वर्ड कंसिडर एंड वी हैव टू इंसर्ट कंसिडरिंग। इट इज ए यूज ऑफ, है ना, इन इंग्लिश। तो ये सेंटेंस अब राइट हो जाता है, कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन आई रियली बिलीव दैट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू टैकल इट। क्लियर? Move to the next, fourth one. Despite her age, her skill in embroidery seems more greatly now than it did when she was young. Once again, despite her age, despite का मतलब होता है के बावजूद। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है in spite of। डिफरेंस क्या है? in spite के बाद ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है। एक एरर ये भी आ सकती है कि आपको डिस्पाइट के बाद वो लोग ऑफ देंगे, अगर ऑफ आता है तो उसे हटा दीजिए। हालांकि अभी नहीं है, पर ठीक है, बात चल रही तो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्पाइट हर एज, कोई फीमेल है, कोई लेडी है, बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा उम्र की है, वो बहुत बुजुर्ग हो गई है। डिस्पाइट हर एज कहता है कोई लेडी, उसकी एज हो गई है, हर स्किल इन एम्ब्रॉयडरी, लेकिन उसकी जो कढ़ाई जो करती है उसमें जो उसकी निपुणता है ना, उसकी जो इंटेलिजेंसी है, एक्यूरेसी है, सीम्स वो लगती है मोर ग्रेटली नाउ, अब ज़्यादा उसके हाथ में सफाई है, देन इट डिड व्हेन शी वाज यंग। कहता है कोई लेडी है, जब वो यंग थी, कोई लेडी है कढ़ाई का काम कर रही है, तो जब वो जवानी में थी, यंग थी, तब उसके हाथ में एम्ब्रॉयडरी में इतनी बारीकी नहीं थी, इतनी सफाई नहीं थी जितनी इस ओल्ड एज के अंदर है। ये इसकी हिंदी है। तो डिस्पाइट हर एज हर स्किल इन एम्ब्रॉयडरी सीम्स मोर ग्रेटली। मोर ग्रेटली कोई वर्ड नहीं होता। देखिए यहाँ पर है ना, ये सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का है, क्योंकि दो चीज़ों की तुलना हो रही है। एम्ब्रॉयडरी कब की? जब वो यंग है, और सेकेंड एम्ब्रॉयडरी किस कब? जब उसकी एज है। तो जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्परेटिव डिग्री। एंड कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा देन आता है, और कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान है या तो ER या मोर, 99%, नॉट 100%। ठीक है, तो यहां पे हम मोर ग्रेटली हटा देंगे और यहां पे करेंगे हम ग्रेटर, क्योंकि ग्रेट का ग्रेट का कॉम्परेटिव ग्रेटर होता है। तो वी हैव टू डिलीट मोर ग्रेटली एंड वी हैव टू राइट ग्रेटर। नाउ द सेंटेंस इज राइट। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम मोर ग्रेटली डिलीट करके ग्रेटर लगा देंगे, ER आ जाएगा। ये कॉम्परेटिव डिग्री का शब्द है, सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्पाइट हर एज, उसकी इतनी एज होने के बावजूद भी उसकी जो कढ़ाई में निपुणता है ना, इंटेलिजेंसी है, सीम्स मोर, या मोर ग्रेटली नहीं, सीम्स ग्रेटर नाउ, अब ज़्यादा उसकी कढ़ाई में निखार दिखता है, देन इट डिड व्हेन शी वाज यंग। वो निखार उस समय नहीं था उसके हाथ में जब वो यंग थी। क्लियर? Move to the next. Although he only earns rupees 400. Although he only earns rupees 400 monthly. कोई व्यक्ति है, वो 400 रुपये कमाता है महीने में। He manages to support his family adequately. लेकिन वो परिवार को बहुत बखूबी
वो अपने परिवार को बहुत बखूबी पालता है, बड़े अच्छे तरीके से पालता है 400 रुपये के अंदर। हिंदी देखिए, ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, हालांकि वह केवल कमाता है 400। ध्यान से सुने, हालांकि वह केवल कमाता है 400 या हालांकि वह कमाता है केवल 400। ये जो केवल वर्ड है ये 400 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ इन्होंने ओनली अंश के आर लगा रखा है। करना क्या है, ये ओनली शब्द यहां से हटके और यहां आएगा। आती बात समझ। अब सेंटेंस क्या बना, ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 400। यहाँ जो केवल जो शब्द आ रहा है उसका रिश्ता 400 से, तो ओनली को आप अर्न्स के बाद ले आइए, सेंटेंस राइट हो जाता है। सो नाउ द सेंटेंस बिफोर यू, राइट सेंटेंस, ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 400, वो केवल 400 रुपये कमाता है मंथली, बट ही मैनेजेस टू सपोर्ट हिज फैमिली एडुकेटली, मतलब बहुत अच्छी तरह से, एडुकेटली मतलब। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी रेयर। कहता है इस प्रकार के लोग बहुत कम मिलते हैं, इस प्रकार के लोग बहुत कम मिलते हैं, बट दे मेक अ वेरी गुड कंपनी। लेकिन उनका जो साथ होता है लाजवाब होता है। इस प्रकार के लोग बहुत कम मिलते हैं, दीज टाइप ऑफ पीपल आर वेरी रेयर, बट दे मेक अ वेरी गुड कंपनी। लेकिन उनके साथ रहो तो मजा आ जाता है कि नहीं। तो इस सेंटेंस में कहता है इस प्रकार के लोग, ऐसे प्रकारों के लोग नहीं होता। इस हिंदी के हिसाब से सेंस की यूज करेंगे हम, यहाँ पे वर्ड आएगा दिस, हमको ये डिलीट करना है। इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ पीपल, इस प्रकार के लोग। तो हिंदी में भी आ रहा है इस प्रकार के लोग, ना कि ऐसे प्रकारों के लोग। तो यहाँ दिस हटा के हम दिस कर देंगे, सेंटेंस विल बी राइट। सो द राइट सेंटेंस बिफोर यू, दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी रेयर। इस प्रकार के लोग बहुत मतलब रेयर हैं, यानी बहुत कम मिलते हैं, बट दे मेक अ वेरी गुड कंपनी। लेकिन उनका साथ जो होता है लाजवाब होता है। क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट वन। लीव अस फेस टू फेस, सॉरी, लीव अस फेस द फेस दैट वी अलोन आर टू बेयर द बर्न टू दिस ट्रबल, ही साइड। कोई व्यक्ति वो कह रहा है लीव अस फेस द फेस, कहते हैं हमें आमने सामने कर दो आप। दैट वी अलोन आर टू बेयर द बर्न ऑफ दिस ट्रबल, कि ये जो समस्या आई है इसका जो भी मतलब है ना, खामियाना है, वो हम खुद भुगत लेंगे। तो कहता है हमें तो आमने सामने करो आप। आमने सामने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फेस टू फेस, ना कि फेस द फेस। साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे फेस द को डिलीट करेंगे हम, और वी हैव टू इंसर्ट टू। तो ये फ्रेज है फेस टू फेस, अब ये राइट हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे फेस टू फेस, ना कि फेस द फेस। अब हो गया लीव अस फेस टू फेस, हमने आमने सामने कर दो, हमें आमने सामने कर दो। दैट वी अलोन आर टू बेयर द बर्न ऑफ दिस ट्रबल, कि जो समस्या आई है इसका जो भी मतलब जो खामियाना है वो हम भुगतेंगे। तो यहाँ पे फेस टू फेस हो जाएगा। नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर। बैक, मूव टू द नेक्स्ट। आई एम ग्लैड दैट यू हैव ब्रॉट फ्लावर्स दैट स्मेल सो स्वीटली। आई एम ग्लैड, कहता है मुझे खुशी है, मैं खुश हूँ इस बात को लेके, दैट यू हैव ब्रॉट फ्लावर्स, कि तुम जो फूल लाए हो, है ना, दैट स्मेल सो स्वीटली, वो उनमें सुगंध बहुत मीठी है। मीठी को स्वीट बोलते हैं, ना कि स्वीटली। स्वीटली राइट नाउ इज एन एडवर्ब। एडवर्ब की जो पहचान होती है मोस्टली एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। किसी भी एलवाई वाला जो शब्द होता है उसमें से अगर एलवाई रिमूव करते हैं, व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, एडजेक्टिव। हार्डली जैसे शब्द है, हार्डली में से एलवाई हटा दो, हार्ड बचा। हार्ड क्या है, एडजेक्टिव। तो एक फॉर्मूला बन जाता है एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। तो यहाँ स्वीटली एडवर्ब है, क्योंकि हम अगर एलवाई को हटा देते हैं तो बचता है स्वीट, एंड स्वीट इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के अंदर जब एलवाई लगता है, जुड़ जाता है, तो सफिक्स हो जाता है, तो हम वो एडवर्ब बन जाता है। पर एज पर द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस राइट नाउ देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडवर्ब, वी नीड एडजेक्टिव। सो वी हैव टू रिमूव ओनली एलवाई, है ना, इधर। तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे अपन लिखेंगे स्वीट, ना कि स्वीटली। क्लियर। तो ये सेंस है हमारा, ये ग्रामेटिकल मतलब मिस्टेक है इसमें। आई एम ग्लैड दैट यू हैव ब्रॉट फ्लावर्स, आई एम ग्लैड दैट यू हैव ब्रॉट फ्लावर्स दैट स्मेल सो स्वीटली, नहीं सो स्वीट। क्लियर। यहाँ एडवर्ब की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव की जरूरत है। एलवाई रिमूव कर दिया, एडजेक्टिव बच गया। नाउ द सेंटेंस इज राइट।
Next, second last, the reason why he has so miserably failed in his attempt. The reason why he has so miserably failed in his attempt is because he did not try sincerely. कोई व्यक्ति है, आगे समझ, वो अपनी कोशिश में फेल हो गया. द रीजन, कारण, वाई ही हैज सो मिजरेबली. मिजरेबली का मतलब बहुत ज्यादा, वैसे मिजरेबल का मतलब दयनीय है, यानी बहुत ज्यादा. तो द रीजन वाई ही हैज सो मिजरेबली, वो बुरी तरह से क्यों फेल हुआ अपनी कोशिश में, वो कारण है क्योंकि ही डिड नॉट ट्राई सिंसियरली. स्टूडेंट इस सेंटेंस की हिंदी करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है हिंदी में. द रीजन वाई ही हैज सो मिजरेबली फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट. कोई व्यक्ति अपनी कोशिश में बुरी तरह से असफल क्यों हुआ, वो कारण है कि ही डिड नॉट ट्राई सिंसियरली, उसने सिंसियरली ट्राई नहीं किया. तो कारण है की आवाज आ रही है हिंदी करने पे. तो वी हैव टू रिमूव दिस वर्ड बिकॉज. बिकॉज को हटा देंगे और यहाँ पे हमको इंसर्ट करना है दैट, क्योंकि हिंदी करने पे यहाँ पे की आवाज आ रही है. राइट. सो एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस हमें बिकॉज हटा के यहाँ दैट करना है. अब ये सने राइट हो जाता है. ठीक है. द रीजन वाई ही हैज सो मिजरेबली फेल्ड इन अटेम्प्ट, वो अपनी कोशिश में बुरी तरह से असफल हुआ है, उसका रीजन है कि ही डिड नॉट ट्राई सिंसियरली, उसने अच्छी तरह से ट्राई नहीं किया. क्लियर. एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, इफ यू वुड हैव बीन प्रेजेंट एट द यस्टरडेज मीटिंग. कहते हैं अगर तुम कल की मीटिंग में मौजूद होते. राइट. यस्टरडे मैच, सॉरी मैच. इफ यू वुड हैव बीन प्रेजेंट एट द यस्टरडेज मैच, अगर तुम कल के मैच में मौजूद होते, आई एम श्योर यू वुड हैव एप्रिशिएटेड आवर टीम्स गेम. तो कहता है हमारी टीम के गेम की तुम तारीफ करते. अगर तुम कल मैच में मौजूद होते तो हमारी टीम ने जो खेल खेला उसकी तारीफ जरूर करते. फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है. पीछे भी एयरस्पोर्टिंग में इस तरह का सेंटेंस आया था और वहाँ भी मैंने बात करी थी. यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ़ का सेंटेंस आता है और दोनों तरफ वुड आ रहा है तो आप इफ़ वाले वाक्य का वुड हैव डिलीट करेंगे. क्लियर. और यहाँ पे अपन हैड कर देंगे, हैड कर देंगे, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है. मैं कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ाता हूँ तो मैंने उसका अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रखी है. ऐसे वाक्यों को मैंने नाम दे रखा है ताता, क्योंकि इसकी जब हिंदी करते हैं तो सुनो. इफ़ यू वुड हैव बीन प्रेजेंट एट द यस्टरडे मीटिंग, अगर कल तुम मीटिंग क्या, सॉरी, इफ़ यू वुड हैव बीन प्रेजेंट एट द यस्टरडे मैच, अगर तुम कल के मैच में उपस्थित होते, मौजूद होते, ते की आवाज आ रही है. ओके. आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, यू वुड हैव एप्रिशिएटेड आवर टीम्स गेम, यू वुड हैव एप्रिशिएटेड आवर टीम्स गेम, तुम हमारे टीम के गेम की, है ना, तारीफ करते. तो मैं यहाँ जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैंने इसको नाम दे रखा है, अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ और उस टर्मिनोलॉजी के अंदर मैंने इसका नाम रख रखा है ताता वाला केस, क्योंकि दोनों सेंटेंस के एंड में तार है कि यदि तुम आते तो मैं तुम्हारा स्वागत करता. तो जब भी यदि के बाद दो सेंटेंस आए और उनमें ता की आवाज आ रही है, मात्रा कोई भी हो सकती है, ता ता, ती ती, ते ता, तय शब्द आना चाहिए. तो मैंने एक साइकोलॉजिकल, एक आइडियोलॉजिकल बच्चों के माइंड में डाल रखा है कि ऐसे केस को ताता वाला केस कहते हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंस की हिंदी करते हैं तो दोनों सेंटेंस के एंड में तार है, तार है. तो जब कभी यदि के बाद ताता वाला वाक्य आ जाए हिंदी में, उसके जब इंग्लिश बनाएंगे तो इफ वाले वाक्य की इंग्लिश बनेगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बिना इफ वाले की बनेगी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. तो व्हेनेवर यू हैव दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ ताता इन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में अगर सेंटेंस मिले और दोनों जगह वुड हैव आ रहा है, इफ वाले वाक्य का वुड हैव हटा के वहाँ पे हेड कर देंगे, क्योंकि इफ वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, बिना इफ वाले में वुड हैव लगेगा. तो वुड हैव लगा हुआ है, ये वुड हैव डिलीट करके हम हेड लगा देंगे. नाउ द सेंटेंस राइट. ठीक है. राइट सेंटेंस इज इफ यू हैड बीन, अब सेंटेंस यूं आएगा, इफ यू हैड बीन प्रेजेंट एट यस्टरडेज मैच, आई एम श्योर यू वुड हैव एप्रिशिएटेड आवर टीम्स गेम. सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 सेंटेंस जो कि मैं आपको रोज 10 सेंटेंस ला के दे रहा हूँ, रोज लेके आ रहा हूँ आपके सामने. एंड वॉट एवर दी एरर्स आर देयर, मैं उनको ये भी बता रहा हूँ कि ये एरर्स कहाँ पर है, पर मोरओवर मैं आपको एरर क्यों आ रही है उसका एक एक का रीज़न बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जब रीज़न जानेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो रटने पड़ेंगे. तो अपने को, वी आर नॉट टू क्रेम एनीथिंग, वी आर टू गो इनटू द रूट ऑफ द टॉपिक दैट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट
to explain, to find out the errors with reason. So with these words, goodbye to all of you. Jai Hind.